हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ट्रांजिशन करियर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम लोग आईएससी हिंदी के सजेशन के बारे में बात करेंगे जो 2019 का है। टोटल मार्क्स 100 होता है, टोटल ड्यूरेशन 3 आवर्स होता है, रीडिंग टाइम 15 मिनट होता है। ये पेपर भी आपका 2 भाग में बटा हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं, सेक्शन ए है 50 मार्क्स का, सेक्शन बी है 50 मार्क्स का। सेक्शन ए आपका टोटल बेस्ड करता है ग्रामर के पार्ट पे। ग्रामर में आपका है पहला कॉम्पोजिशन जो कि 20 मार्क्स का आता है, जिसमें आपको 400 वर्ड इस्तेमाल करने हैं। 400, ध्यान रखिएगा बच्चे कि आप 400 से ज़्यादा एक्सीड ना करें। हाँ, आपका अगर 370 के अंदर और टू 400 तक होता है तो कोई बात नहीं है, वो एकदम भी कम नहीं करना है और एकदम भी बढ़ाना नहीं है, कुछ वर्ड्स आगे पीछे हो सकते हैं। सेकेंड है पैसेज। पैसेज अनसीन आता है, आप लोगों को मालूम ही है कि अनसीन को किस तरीके से वहाँ से पढ़ के क्वेश्चन आंसर्स करना है। थर्ड है ग्रामर। ग्रामर में आपका है शुद्ध 5 मार्क्स का यानी रीराइट। दूसरा है मुहावरा। आपको मुहावरा जो आता है उसका या तो वाक्य बताना रहता है या तो फिर आपको मीनिंग डिस्क्राइब करनी रहती है। अब हम आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस आपका 4 होता है अटेम्प्ट करने के लिए, आउट ऑफ 3 प्रिस्क्राइब बुक, यानी कि 3 वो बुक जो आपको स्कूल में पढ़ाए गए हैं। सो आपका ईच क्वेश्चन जो रहता है वो 12.5 मार्क्स का रहता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने स्कूल में कौन कौन सा बुक पढ़ा है। इस 2 बुक में चॉइसेस आते हैं। सारा आकाश है जो कि नावल है, आषाढ़ के एक दिन जो कि आपका एक ड्रामा है, कालिदास के जीवन के ऊपर लिखित है। तीसरा है गद्य संकलन, शॉर्ट स्टोरीज है। चौथा है काव्य मंजरी जो कि पोयम है। तो स्टूडेंट, मैंने यहाँ ड्रामा पार्ट आपका चूज़ किया है बताने के लिए, आषाढ़ के एक दिन का, जो कि मोहन राकेश जी के लिखा हुआ है कालिदास जी की ज़िंदगी के ऊपर। पूरी उनकी ज़िंदगी पे नहीं है, थोड़ा मिलावट है इसमें। सो जैसा आप देख सकते हैं, ये मैंने पार्ट 2 यहाँ लिख रखा है क्योंकि मेरे हिसाब से इस साल के लिए पार्ट 2 इम्पॉर्टेंट है। पार्ट 2 इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 3 में से क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं। दूसरा, ये मैंने 3 कैरेक्टर्स लिख करके रखा है आपके लिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर मेरे हिसाब से जो है वो है विलोम। विलोम के बारे में अभी तक आया नहीं है 2 सालों में, इसलिए चांसेस है। कालिदास आ चुका है, लेकिन कालिदास फिर भी आ सकता है बिकॉज ये मेन कैरेक्टर है। मल्लिका और कालिदास, मल्लिका का बहुत कम चांस है इस साल आने का, लेकिन कालिदास का है। तो आप इस चीज़ तीनों के ऊपर ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं हम गद्य संकलन की। गद्य संकलन में भी आप देख सकते हैं कि मैंने 6 टॉपिक लिख करके रखा है। 6 में से जो मेरे हिसाब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मैंने ऊपर से नीचे, यानी कि पहला भक्तिन, दूसरा आउटसाइडर, तीसरा सती, ये 3 मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी ये 4 मैं ये नहीं कहती हूँ कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बल्कि आपके पूरे 10 जो आपके शॉर्ट स्टोरीज हैं वो पूरा ध्यान से पढ़िए। लेकिन ये 6 के ऊपर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस दीजिए, थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये आपके लिए बेटर रहेगा। अब हम बात करते हैं काव्य मंजरी जो कि पोयम का पार्ट है। इसमें से भी आप देख सकते हैं मैंने 5 टॉपिक निकाला है, सिर्फ 5, क्योंकि मुझे नहीं लगता और बाकी जो 5 हैं वो उतने इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हाँ, आप निगलेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। वो 5 में से आपको ये 3 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो अंधेरे का दीपक है, बादल घिरते देखा है और तुलसीदास के पद। तुलसीदास के पद आगे भी आ चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा तुलसीदास के पोएम मशहूर हैं और अक्सर पेपरों में आते हैं। सो आप ये 5 को पढ़ें, बाकी भी 5 जो बचे हैं उनको भी पढ़ें, वरना ये 5 पे ज़्यादा थोड़ा फोकस डालें आप, ठीक है। बाकी के जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा आपका इम्पोर्टेंट लिंक दिया हुआ है, क्वेश्चन एंड आंसर्स दिया हुआ है। और आपके आईएससी के एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को शुभकामनाएँ।